हेलो बच्चों, द टाइम ट्यूटोरियल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के गणित के इस सफ़र में हम जानेंगे परिमेय संख्याओं का घटाना। तो आइए शुरू करते हैं। परिमेय संख्याओं का घटाना। परिमेय संख्याओं का घटाना जानने के लिए एक रिकैप कर लेते हैं जो हम पहले से जानते भी हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनको हम पी यू बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ क्यू इजकल टू नॉट जीरो। क्यू जीरो के बराबर में नहीं होता है, उसे ही कहते हैं हम परिमेय संख्या। जैसे कि 3/2, -5/7, -3/5, -1। -1 का हर नहीं है, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया है कि हर नहीं होता है तो इसका हर 1। और ये जीरो भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि जीरो का हम जो क्यू है वह 1 लिख सकते हैं। तो हमने जाना। अब आगे चलते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण है परिमेय संख्याओं के घटाना को हमें जानने में, पहला है कि हमें क्या जानना चाहिए। तो हमें ये जानना चाहिए पूर्णांक का घटाना। पूर्णांक घटाना मतलब पूर्णांक संख्याओं का घटाना। यदि आप पूर्णांक संख्याओं का घटाना नहीं जानते हैं तो हमारे चैनल पे पूर्णांकों का घटाना का प्रैक्टिस भी है और पूरे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, तो उस वीडियो को आप जरूर देख सकते हैं। दूसरा कि चिन्हों का गुणा हमें आना चाहिए। जब चिन्हों का गुणा क्या होता है तो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे है कि धन गुणे धन का जब धन से गुणा होता है तो धन आता है। ऋण का ऋण में गुणा होता है, ऋण का जब धन से गुणा होता है तो ऋण आता है। और धन का जब हम ऋण से गुणा करते हैं तो ऋण आता है। तो ये हमें आना चाहिए, बहुत से बच्चे ये जानते हैं। तीसरी बात जो हमें जाननी है कि किसी भी परिमेय संख्या का हमें मानक रूप आना चाहिए। फिर लॉसल निकालना भी आना चाहिए। किसी भी परिमेय संख्या दी हुई है तो उसके हर का हम लॉसल निकालेंगे। और तीसरा है समान हर बनाना आना चाहिए। समान हर करने की विधि हमें पता होना चाहिए। बच्चों, परिमेय संख्याओं को हल करने में मुख्य रूप से किसी भी सवाल को, परिमेय संख्या का अगर हम जोड़ लगा रहे हों, घटाना लगा रहे हों, गुणा लगा रहे हों या भाग लगा रहे हों, तो हमें दो महत्वपूर्ण सावधानियां हैं जो हमें करनी चाहिए। पहला सावधानी है कि ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक क्या है? जैसे ऋण 1 से ले ऋण 2, ऋण 3, इस तरह से अनंत, ऋण 10, अनंत संख्याएं, ऋण 100, इनको हमें सदैव सदैव इसमें रखना चाहिए, कोष्टक में रखना चाहिए। जब भी हम परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग लगाए तो हमें इनको कोष्टक में रखना चाहिए। जैसे ऋण 1 है तो इसको कहीं भी ऋण 1 लिखना है तो हमको इस तरह से कोष्टक में लिख लेना चाहिए। मान लीजिए ऋण 3 लिखना है तो 3 करके कोष्टक में इसको कर लेना चाहिए। अगर ये करते हैं तो हमें, ये सबसे बड़ी सावधानी है, अगर ये करते हैं तो हमें गलती की संभावना को कम कर रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि चिन्हों को, चिन्ह धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह कौन से? धन और ऋण। धन की लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ऋण को हम जरूर लिखते हैं। तो चिन्हों को सबसे पहले स्पष्ट करके लिखें। स्पष्ट करने का लिखने का मतलब क्या है कि जब भी कोई हम ऑपरेशन करें, जब भी कब कोई कोई हम जोड़ घटाना गुणा भाग करें, तो सबसे पहले हम अंकों का जोड़ घटाना गुणा भाग ना करें। सबसे पहले हम यह डिसाइड कर लें या स्पष्ट कर लें कि चिन्ह क्या होंगे। जैसे कि मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ, जोड़ में मैंने बताया है कि किसी धनात्मक संख्या में किसी धनात्मक संख्या को हम जोड़ते हैं तो ये धनात्मक संख्या प्राप्त होती है। और ऋणात्मक संख्या में भी अगर ऋणात्मक संख्या को हम जोड़ते हैं तो ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है। क्योंकि यहाँ घटाना के बारे में बताया जा रहा है तो आगे हम चलेंगे और घटाने के बारे में देखेंगे एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप, कि कैसे हम कम समय में और बिल्कुल सही इस स्टेप को फॉलो करके हम कर सकते हैं। बच्चों, परिमेय संख्या को घटाने को एक उदाहरण से समझते हैं। एक उदाहरण लिए हैं, आपके सामने दिख रहा है। -4/7 में घटाना है हमें 12/7 को। -4/7 में से घटाना है 12/7 को। तो सबसे पहला स्टेप हम जो करेंगे, मानक रूप में कर देखेंगे कि ये मानक रूप में के है कि नहीं। तो हम मानक रूप क्या होता है? हर सदैव धनात्मक होना चाहिए। तो हर धनात्मक है तो पहला सही है,
मानक रूप में है। स्टेप 2, दूसरे स्टेप में हम करेंगे कि जब हर बराबर है तो इसका एक हर लिख लेंगे, दोनों सात है और सात में से एक सात लिख लेंगे, और ऊपर का जो अंश लिखा है इसको हम जैसे के तैसे लिख लेंगे। इसे ऋण 4, बीच में का ये ऋण बीच में आ जाएगा ऋण, और ये धनात्मक संख्या तो इसको ऐसे ही हम लिख सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये हो गया ऋण 4 और ऋण हो गया ऋण 12। तो जोड़ में हमने बताया है कि समान चिन्हों में हर समय योग हो जाता है। तो यहाँ सबसे पहले हम जो सावधानी में हम बताए थे कि सबसे पहले हम चिन्ह का ध्यान देंगे। तो यहाँ भी ऋण है और यहाँ भी ऋण है, 4 के सामने भी ऋण है पहले, और 12 भी क्या है, ऋणात्मक हो गया है। तो पहले जब दोनों ऋण है तो ऋण और ऋण जब जुड़ता है, ठीक है, मिलता है, तो ये हो जाएगी ऋण। अब हम 4 और 12 को जोड़ लेंगे, 12 4 16, 16/7, ये हमारा हो गया आंसर। आप लोग सोच रहे होंगे कि अरे भाई ये तो घटाना था तो ये जोड़ क्यों हो गया है। तो देखिए हम पढ़ रहे हैं परिमेय संख्या को, और परिमेय संख्या को समझने के लिए हमें पूर्णांकों का जोड़ घटाना आना चाहिए। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारे चैनल पे पूर्णांकों का घटाना दिया गया है, उसको जरूर देखें। देखने के बाद स्पष्ट हो जाएगा। थोड़ा सा मैं यहाँ रिकैप दे देता हूँ कि ऋणात्मक संख्या जो है कोई, उसमें से हम जब किसी धनात्मक संख्या को घटाते हैं तो ये हर समय ऋणात्मक आता है। किसी धनात्मक संख्या में से ऋणात्मक संख्या को घटाते हैं तो यहाँ भी हमें धनात्मक यह संख्या प्राप्त होती है। किसी धनात्मक संख्या में से किसी धनात्मक संख्या को घटाएंगे तो यहाँ अनिश्चित है, ये बताया नहीं जा सकता कि क्या आएगा। एक उदाहरण से अभी हम समझेंगे इस बात को। ऐसा हम दो परिमेय संख्या ऐसा लेंगे जो पहली धनात्मक होगी और दूसरी भी धनात्मक परिमेय संख्या होगी। हमारे पास 5/7 और 2/7 है। इसको हमें दोनों धनात्मक संख्या घटाना है तो इसको हम घटा देंगे। सबसे पहले हम इसमें से हर लिख लेंगे, फिर अंश को लिख लेंगे, फिर ऋण और 2। देख रहे हैं क्या आ रहा है, 3/7, जो कि एक धनात्मक परिमेय संख्या है। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, 5/9 माइनस 10/9। तो देखिए दोनों का हर बराबर है तो एक हर लिख लेंगे और 5 लिख लेंगे माइनस 10 लिखेंगे। अब 5 में से हमें 10 को घटाना है तो जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह लिखते हैं। तो बड़ी संख्या है 10, तो 10 का चिन्ह है ऋण, ऋण लिख लेंगे। और यहाँ होगा घटाना, 10 में से 5 घटेगा, 5 और 9। एक बात हमें पता चला, क्या पता चला कि समान चिन्ह में योग होता है। योग मतलब जोड़ होगा। समान चिन्ह में योग होता है, जोड़ की प्रक्रिया होती है। कैसे? और असमान चिन्ह में घटाना होता है। कैसे? जैसे यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 5 का जो चिन्ह है वो धन है, और यहाँ 2 का जो चिन्ह है जो इसके आगे है ऋण है। तो यहाँ असमान है, तो असमान है इसलिए हम यहाँ क्या किए हैं, घटाना किए हैं। घटाना मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हम घटा देंगे और उसी का हम चिन्ह लिखेंगे। तो 5 में से 2 को घटाए और 5 की जो चिन्ह है वो धन है, इसलिए 3/7 होगा। यहाँ क्या किए हैं, यहाँ भी असमान चिन्ह है। देखिए 5 है मतलब यहाँ 5 धनात्मक संख्या है और 10 है ये ऋणात्मक संख्या है। यहाँ घटाना हुआ है, बड़ी संख्या असमान चिन्ह, यहाँ धन है और यहाँ ऋण है, तो हम धन में से ऋण को, जब असमान है तो जो बड़ी होगी उसी का चिन्ह होगा। तो बड़ा कौन है, 10, तो 10 का चिन्ह है ऋण, तो ऋण लिख लिया और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। यह हमने सीखा कैसा, किन संख्याओं का सीखा, तो समान हर का सीखा। किसका सीखा, समान हर वाली परिमेय संख्याओं का हमने। अब हम असमान परिमेय संख्या को घटाना जानेंगे, असमान हर वाला। तो असमान हर का परिमेय संख्या जानने के लिए निम्न जो स्टेप है उसको फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम मानक रूप में करेंगे परिमेय संख्या को, दूसरे नंबर पे करेंगे
लौसा निकालेंगे हर का, और तीसरे नंबर पे करेंगे हर को बराबर। लौसा के द्वारा हर को हम बराबर करेंगे। एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे है -5/-6 -4/-7, 4/-12, 12। सबसे पहले हम इसको कोष्टक में करेंगे। पहला स्टेप है कि मानक रूप में करेंगे। तो ये देखेंगे मानक रूप क्या होता है, हर हमारा ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। तो देखिए पहले का हर ऋणात्मक नहीं है तो इसको वैसे ही लिख लेंगे, -5/6 माइनस, दूसरे का हर ऋणात्मक है तो इसके हर को धनात्मक करने के लिए इसके अंश और हर में ऋण 1 से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, जिस इसका मान में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन यह मानक रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो मानक रूप में बदलने के लिए हमने बताया कि ऋण 1 से उसके हर अंश और हर में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो मानक रूप में बदल जाएगा। तो -1 से 4 में गुणा करेंगे तो -4, -12 में ऋण 1 से गुणा करेंगे तो 12। अब हमारा ये दोनों परिमेय संख्या क्या हो गई, मानक रूप में हो गई। तो दूसरे नंबर पर निकालेंगे, इसके हर का हम लौसा निकालेंगे, हर का हम लौसा निकाल देंगे। तो 6 और 12 का लौसा, 6 और 12 का लौसा निकालना के लिए बहुत आसान तरीका हम बता रहे हैं। 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 6 एका में 6, 6 दूना के 12, 6 18। ठीक है, ऐसे थोड़ा पढ़ लेंगे। फिर 12 का पहाड़ा करेंगे, 12 एका में 12। हमें ध्यान यह देना है कि जिन संख्याओं का लौसा निकालना है, 6 और 12 का निकालना है, तो हम देखेंगे कि छोटी संख्या का जब हम पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो बड़ी संख्या सबसे पहले कब आ रही है, तो हम 2 ही बार में प्राप्त करें। 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो 12 आ जाता है, और 12 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 12 आ जाता है, होता ही है। तो ये 12 ही हमारा क्या हो जाएगा, लौसा। तो हम इसको लिख लेंगे, लौसा को बड़े हर में बना लेंगे, 12 हो जाएगा। अब जो पहली हर है 6, इसका कितने बार पहाड़ा पढ़े हैं, तो आया है 2 बार। इसी 2 से इसके अंश में गुणा कर देंगे, तो ऋण 5 में 2 से गुणा करेंगे, ऋण 5 में हम आपको गुणा करके दिखा दें, ऋण 2 से गुणा करेंगे ऐसे। 2 कहाँ से आया है, इस 6 का 12 लाने के लिए कितनी बार पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, 2 बार। तो 2 वही 2 आया है। ऋण ये जो है इसको, ऋण को हम वैसे ही लिख लेंगे यहाँ। फिर ये ऋण 4 है, इसको ऋण 4 लिख लेंगे। और 12 का, इस 12 का पहाड़ा जो पढ़ेंगे कितने बार की, 12 आएगा तो 1 बार, तो इसलिए इसमें हम गुणा कर देंगे 1 से। अब इसको और सरल कर लेंगे, तो ऋण 5 में 2 से गुणा करेंगे तो ऋण 10। कभी भी ऋणात्मक संख्या को हम कोष्टक में लिखते हैं। फिर गुणा करेंगे ऋण 4 में ऋण 1 से तो ऋण 4, और फिर 12। बच्चों आपको हमने सावधानियों में बताया था कि सबसे पहले हम एक सावधानी ये बताए कि थे कि ऋणात्मक संख्याओं को, ऋणात्मक पूर्णांकों को हम कोष्टक में लिखते हैं, और दूसरा ये करते हैं कि जब सरलीकरण करते हैं तो सबसे पहले हम ऋणात्मक चिन्हों का ही गुणा करते हैं, चाहे उन्हीं का जोड़ करते हैं, घटाना करते हैं। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम अंक से ज्यादा पहले प्राथमिकता देंगे चिन्हों का। तो यहाँ ऋण 10 है तो सबसे पहले हम ऋण 10, क्योंकि गलती हमसे होगी यहाँ, तो केवल चिन्हों का गलती होगा, क्योंकि जोड़ घटाना तो हमें आता ही है। तो गलती हमारी होती है मैक्सिमम चिन्हों से, तो चिन्ह पर हम पहले ध्यान देंगे। तो ये ऋण 10 है, ऋण 10 लिख लेंगे। अब यहाँ है ऋण और कोष्टक में ऋण, कोष्टक का मतलब होता है गुणा, तो ऋण से ऋण में गुणा करेंगे तो धन आ जाएगा, तो ये धन 4 हो गया, और बटा 12। अब आपके सामने है एक धनात्मक है 4 और ऋण 10, तो ये 2 असमान चिन्ह है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, घटाना हो जाएगा। बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है, तो बड़ी संख्या है 10, 10 का चिन्ह है ऋण, इसलिए हम यहाँ लिख लेंगे ऋण। और असमान चिन्ह में घटाना हो जाएगा, 10 में से 4 घटेगा तो 6, 12। एक बार और समझते हैं इस बात को, फिर से मिटा देते हैं यहाँ से, एक बार और समझ लेते हैं। देखिए ऋण 10 है तो इसको लिख लेंगे ऋण 10, और इस ऋण से इस ऋण में गुणा करेंगे, तो ऋण से ऋण में गुणा करने पर ऋण गुणे ऋण बराबर होता है धन। ऋण में ऋण से गुणा करते हैं तो धन प्राप्त होता है, तो यहाँ हम लिखेंगे धन 4 बटा 12। देख रहे हैं कि पहली संख्या ऋणात्मक है
और दूसरी संख्या धनात्मक है, तो इनके बीच में हर समय असमान चिन्हों के बीच में क्या होता है, घटाना करते हैं, घटाते हैं, घटाना की प्रक्रिया करते हैं। तो घटाना क्या होगा, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे, लेकिन सबसे पहले बड़ी संख्या का चिन्ह ही लिखेंगे। तो देखेंगे बड़ी संख्या कौन है, 10 बड़ी है तो इसका चिन्ह लिख लेंगे, ऋण है चिन्ह, ऋण लिख लेंगे और 10 में से 4 घटा देंगे, 6, 6/12। अब इसका सरलीकरण कर लेंगे, 2 से कट जाएगा 2 तिहाई 6, 2 छक्का 12, फिर 3 से कटेगा, 3 एकाम में 3, 3 दूना के 6। तो इस तरह से हमारा जो उत्तर आएगा ऋण 1/2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मुझे आशा है कि आप यह इस स्टेप को फॉलो करके सबसे पहले हम मानक रूप में बदलेंगे, दूसरे में हर का लौसा निकालेंगे। हर का लौसा इसलिए निकालते हैं कि इस विधि से हम उसके दोनों संख्याओं के दोनों परिमेय संख्याओं के हम हर को बराबर कर सकते हैं, तभी तो हम एक लिखेंगे। और जब हर बराबर हो जाएगा तो हम क्या कर लेंगे, उसको हर बराबर को हम आसानी से हल कर सकते हैं। ये 3 स्टेप हैं जिनको आप लागू करके किसी भी परिमेय संख्या को घटाना को हल कर सकते हैं। 3 स्टेप यह है और 2 सावधानियां हैं। पहली सावधानी यह है कि आप ऋणात्मक चिन्हों को कोष्टक में लिखेंगे। दूसरी सावधानी यह है कि सबसे पहले जो भी जोड़ घटाना गुणा भाग करना होगा चिन्हों का करेंगे। और तीसरी सावधानी यह है कि इस पूरे वीडियो को आप देखेंगे, समझ में आए तो लाइक करेंगे, नहीं समझ में आए तो कमेंट में जो बात समझ में नहीं है उसको कमेंट करेंगे। कंक्लूजन पर आते हैं कि आज हमने क्या सीखा। तो सबसे पहले हमने सीखा कि किसी भी परिमेय संख्या के घटाने का को जब हम हल करते हैं तो सबसे पहले हमको मानक रूप में बदलना पड़ता है। उस परिमेय संख्या को हम देखते हैं कि मानक रूप में है कि नहीं। मानक रूप क्या होता है, जैसे मैं लिख लूं कि 3/5 तो यह मानक रूप है, लेकिन मैं कहूँ 2/-7 ये मानक रूप नहीं है। ठीक है। दूसरा बात काम करेंगे, लॉसा निकाल लेंगे हर का। क्या करने के लिए लॉसा निकालेंगे, तो समान हर बनाने के लिए हम लॉसा निकालेंगे। 2 विधियां ही हैं, समान समान हर के द्वारा। समान हर अगर है परिमेय संख्या का तो हमको तुरंत कर लेंगे, नहीं है तो लॉसा द्वारा उसके हर को हम समान करेंगे। तीसरी एक प्रक्रिया है तिर्यक गुणा द्वारा भी हम परिमेय संख्या के घटाना को हम कर सकते हैं, इसको हम आगे अभी बता दे रहे हैं। उसके बाद क्या कर रहेंगे, सरलीकरण। सरलीकरण मतलब चिन्हों का गुणा सबसे पहले करेंगे। तो एक तिर्यक गुणा के द्वारा बता दे रहे हैं और उसके बाद एक क्वेश्चन देंगे, आप उसका क्वेश्चन जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। जैसे -3/4 -2/16 -16 कर लेते हैं। -3/4 -2/-16, तो इसको हल करना है। तो सबसे पहला स्टेप होगा हम इसको मानक रूप में करेंगे। तो पहला मानक रूप में है परिमेय संख्या, तो -3/4 माइनस, ये मानक रूप में नहीं है तो मानक रूप में करने के लिए -1 से ऊपर नीचे गुणा। जब इसको आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें दर्शाना है, शुरुआती है तो ये लिखेंगे। -2 में -1 से गुणा करेंगे तो +2, अब बटा -16 में 1 से गुणा करेंगे तो 16। मानक रूप में जब निकाल लिए तो इसको हम तिर्यक गुणा के द्वारा हम समझाएंगे। तिर्यक गुणा क्या है, इस 16 का गुणा इसके अंश में कर देंगे, तो 16 तिया 48 -3 गुणे 16 ऋण इस 4 का गुणा इस 2 में कर देंगे, 4 दूना के 8, 4 दूना के 8 नहीं लिखा, 4 गुणे 2 मैं लिख दे रहा हूँ बस यहाँ। और फिर इन दोनों का आपस में हम गुणा कर देंगे, 4 गुणे 6, सरल कर लेंगे, 16 या 48 -48, 4 दूना के 8 -8 और 4 6 24। 2 समान चिन्ह है, इनमें योग हो जाएगा। पहले चिन्ह लिखेंगे 48 और 8 56 और 24। इसको अब क्या कर लेंगे, सरल कर लेंगे, कटा लेंगे। तो देखते हैं किस से, 2 से देखते हैं, 2 दूनी के 4, 2 8 16, 2 से 12, फिर 2 से 14, 6, 2 से 7, 3। तो ये ऋण आ गया और ये ऋण 3 है, तो ऋण 7/3 ये हमारा आंसर हो गया। आज का हमारा ये अगर समझ में आएगा तो आप दोनों विधियों से हल करें। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ऋण 3/4 -2/12, इसको आप हल करें और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
एक और टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में हम फिर मिलेंगे। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का घंटी बजा लें, जिससे कि अगला वीडियो आपको ज़रूर मिले। थैंक यू। जय हिंद।